हेलो, दिस इज दीक्षा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। हिंदी में हम इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मैंने अपने चैनल पर रीजनिंग के 4 टॉपिक्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने मेरे वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लें ताकि रीजनिंग आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। इस टॉपिक को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि कोडिंग और डिकोडिंग का मीनिंग क्या होता है। जब हमें टॉपिक का मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आएगा तभी हमें पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। कोडिंग मतलब जब हमें किसी बात को, किसी मैसेज को हाइड करना होता है, यानी लोगों से छुपाकर गुप्त तरीके से प्रेजेंट करना होता है, तो कोड बनाने की जो प्रक्रिया है, जो हमारे पास प्रोसेस है, उसी को हम कोडिंग कहते हैं। और जिस प्रोसेस से कोड बनाया गया है या जो तरीका अपनाया गया है बात को हाइड करने के लिए, मैसेज को हाइड करने के लिए, तो उस तरीके को पहचानना ही डिकोड करना कहलाता है। यानी उसी को हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, कोड बने हुए होते हैं, हमें उस कोड का टाइप पहचानना होता है कि कौन से टाइप के या कौन से पैटर्न को यूज़ करके ये कोड बनाया गया है। हमें उसे डिकोड करना होता है। जब हम उसे डिकोड कर लेते हैं तो जो हमारा आंसर होता है इजीली हम उसको टिक मार्क कर पाते हैं। यहाँ टोटल हमारे पास 6 टाइप है। इन 6 तरीक़ों से, ये जो 6 टाइप है इनके सब टाइप्स भी है कुछ, तो ये 6 टाइप्स जो हैं इन्हीं के बेस पे मोस्टली बेस पे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम्स में हमको देखने को मिलते हैं। हम इन सभी 6 एग्जाम्पल के 2 से 3 एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे ताकि आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। मोस्टली सभी एग्जाम्स में इनके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास लेटर कोडिंग। इसमें 2 टाइप्स हैं, फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न और बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न, यानी कि अग्रगामी क्रम पद्धति और पश्चिगामी क्रम पद्धति। इसमें मोस्टली ABCD जो हमारे पास लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट, उनका यूज़ करके ये पैटर्न्स बनाए जाते हैं और साथ ही साथ नंबर, सिंबल और कुछ साइन का भी यूज़ किया जाता है। हमारे पास टाइप सेकंड है, मिक्स पैटर्न हो सकता है, क्रॉस पैटर्न भी हो सकते हैं और अपोजिट लेटर पैटर्न भी हो सकता है। हिंदी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप है हमारे पास लेटर, सिंबल, नंबर के बेस पर कोडिंग। 4 टाइप है लेटर टू नंबर कोडिंग। फिफ्थ है कोडिंग बाय कंपैरिजन, यानी कि यहाँ पर तुलनात्मक रूप से कोडिंग की जाती है। और लास्ट जो हमारे पास टाइप है कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन के द्वारा कोडिंग, यानी कि नंबर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रखकर कोडिंग करना। हम इस वीडियो में पूरे 6 टाइप्स के जो पैटर्न हैं उनके बेस पर 2 से 3 एग्जाम्पल करेंगे ताकि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। आप लोगों को जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है, इनके टोटल 26 जो लेटर्स हैं उनका प्लेस वैल्यू याद रखना होगा। प्लेस वैल्यू यानी कि जो स्थानीय मान है इनका, यानी कि स्थानीय क्रमांक एक मान है, वह आपको याद रखना होगा। जैसे हमें पता है कि जो A है वो आता है फर्स्ट नंबर पे, फिर जो B है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हमारे पास टोटल 26 लेटर्स होते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो हमारे पास 26 है उनको हमने 13 के 2 पार्ट्स में बांट दिया है। 1 से लेके हमारे पास 13 तक के हैं और यहाँ पे N से लेके Z तक के, यानी कि 14 से लेके 26 तक के अल्फ़ाबेट्स हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं। ये टोटल 26 जो लेटर होते हैं, वर्ड होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना होंगे। अब इनकी प्लेस वैल्यू आप कैसे याद रखेंगे? अगर थोड़े नंबर्स होते तो याद रखना काफ़ी इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टोटल 26 लेटर्स हैं और उनकी प्लेस वैल्यू हमें याद रखना है। तो मैं आपको एक छोटा सा वे बताती हूँ। आप लोगों ने मोस्टली जो बुक्स हैं उसमें देखा होगा इजोटी वर्ड, यानी कि 5, 10, 15, 20 और 25, आप लोग ये याद रख सकते हैं। E यानी कि 5, J यानी 10, O है उसके लिए 15, T यानी 20 और जो Y है ये हमारे पास है 25। ये अगर 5 लेटर्स के प्लेस वैल्यू आपको याद होते हैं तो ये बीच वाले हैं सारे के सारे, तो इनके आगे और पीछे ऐड करके आप लोग बाकी 26 लेटर्स के जो हमारे पास प्लेस वैल्यू हैं वो भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा हम और वर्ड्स की प्लेस वैल्यू देखते हैं। आप लोग इस तरह से याद रख लें, BMW, ये आप सभी ने सुना होगा, तो हम इस B को बना देते हैं C, यानी कि CMW। 3, 13 और 23,
इस तरह से 5 लेटर्स ये और 3 लेटर्स ये आपको याद हो जाएंगे। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर याद करना काफ़ी इजी होता ही है। इसके अलावा आप ऐसे याद रख सकते हैं, एफ से फिक्स 6, यानी इसका राइमिंग हो जाएगा। जो जी है इसमें 7 की तरह ऐसा शेप बन रहा है, तो जी 7। यहाँ 8 जो है, इसको यदि हम एच को इस तरह से मिला दें तो 8 का शेप बन रहा है, तो एच का याद रख सकते हैं आप 8। आई नो, ये सिंपल सेंटेंस है, हम डेली यूज़ करते हैं, आई नो, तो आई से आप 9 याद रख सकते हैं। इस तरह आप लोगों को जब कुछ लेटर्स के प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगे तो बाकी के प्लेस वैल्यू आप इजीली याद रख सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल आप लोगों को नहीं आएगी। प्लेस वैल्यू याद रखने के अलावा भी आप लोगों को एक छोटा सा कोड और याद रखना होगा कि ये जो 13 के हमने जो 2 ब्लॉक बनाए हुए हैं, जो लेटर्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, यहाँ से हम इन लोगों को अपोजिट भी देखते हैं, यानी कि अपोजिट लेटर जो पैटर्न होगा उसमें हमको इनको याद रखना पड़ेगा कि किस लेटर के अपोजिट में कौन सा लेटर आता है। तो आप याद रखें ए जेड, इसको आज़ाद हम ऐसे याद रख लें आप, और वैसे ही फर्स्ट और लास्ट लेटर ये याद रखने की इतनी मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद बॉय बी और वाई से ऐसे याद रख सकते हैं आप। चेन्नई एक्सप्रेस यानी सी, और एक्सप्रेस से आप एक्स से याद रख लें ई की जगह। हमको बस याद रखना है जो भी तरीका आपको सरल लगे, क्योंकि एग्ज़ाम हमें क्रैक करना है, तरीका कुछ भी हो सकता है याद करने का। पॉजिटिव वे में हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है ई और वी, आप यहाँ पे इस तरह से याद रखें, लव एल ओ का अपोजिट है और जो वी है वो ई का अपोजिट है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं एल ओ का अपोजिट है और जो वी है वो ई का अपोजिट है। यहाँ पे आप उफ वर्ड याद रख सकते हैं, यू का एफ या एफ का यू, बात एक ही है। फिर जीटी एक्सप्रेस आपने नाम सुना ही होगा, या फिर जीटी रोड आपने सुना होगा, तो जी टी। यहाँ पे एच एस है, हनी सिंह आप याद रख सकते हैं, या फिर जो भी आपको इजी लगता हो आप वो याद रख लें। इसके बाद आई आर इंडियन रेलवे, जैकल एंड क्यून। इसके बाद आप केपी से याद रख सकते हैं, कानपुर, एल ओ हमने यहाँ पे लव देखा। उसके बाद एम और एन 13 एंड 14 ये एक दूसरे का अपोजिट है। आप जब इस तरीके से 13 के 2 ब्लॉक जमा कर करेंगे तो ये अपोजिट वाले भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट टाइप। हमारे पास फर्स्ट टाइप था लेटर कोडिंग का फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न और बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। यहाँ एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में अर्थ को FCUXM लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में सुपर को क्या लिखा जाएगा। इसे किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि अर्थ को लिखा जाता है FCUXM। ई के बाद हमें पता है एफ आता है, यानी कि यहाँ पे +1 किया गया है। ए के बाद बी को स्किप करके सी लिखा गया, यानी कि +2। ऐसे आर के बाद एस और टी को छोड़कर यू लिखा, यानी कि +3 किया गया है। ऐसे यहाँ पे +4 और यहाँ पे +5 है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम सुपर में भी इस तरह से कोड करेंगे, सेम कोडिंग ही हमें करनी है। तो एस के बाद यदि हम +1 करते हैं तो हमारे पास होगा टी। जब हम +2 करेंगे यू के बाद, तो यू के बाद हम गिनेंगे यू, वी और फिर डब्ल्यू। फिर पी में हम +3 करेंगे, पी, क्यू, आर और थर्ड पे हमारे पास आ जाएगा एस। यहाँ पे हम +4 करेंगे, ई के बाद एफ, जी, एच और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएगा आई। आर में हम +5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर के बाद एस, टी, यू, वी और फिफ्थ नंबर पे हो जाएगा डब्ल्यू। इस तरह से अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं ये किससे मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग करके देख सकते हैं। एग्जाम में हम एक या 2 लेटर को सॉल्व करते हैं तभी हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों की स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो जाए और एग्जाम में आप लोग फुल सॉल्व करके फिर एग्जाम में टिक मार्क कर पाएँ। वरना सभी आंसर सेम होते हैं और सही आंसर आने के बाद भी टिक मार्क करते समय हम लोग गलत ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। तो थोड़ा अटेंशन के साथ आप लोग सॉल्व करें। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फंक्शन को ETM BSHNM लिखा जाता है तो कैलकुलस को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना काफ़ी ईजी है। हम लोग तुरंत देख सकते हैं कि F के बाद -1 किया गया है तो E आ गया, ऐसे U में -2 किया है तो T आ गया। लेकिन जब हम सारे टाइप्स कर लेंगे तब एग्जाम में देखेंगे
कि अलग अलग तरीके के पैटर्न आते हैं, तब हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यदि आप सभी टाइप की कोडिंग के पैटर्न्स को देख लेंगे तो आइडेंटिफाई करना काफ़ी ईजी हो जाएगा, आपको बहुत कम समय लगेगा। चलिए अब हम इसको करके देखते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो फंक्शन है पहले इस तरह से लिख लें ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। उसके लिए वर्ड यूज़ किया है ETMBSHNM। आप लोग देख सकते हैं, हमें पता है ई के बाद FTUMN, बी के बाद CST, एच के बाद I, एन के बाद आता है O और एम के बाद एन। यानी कि इस तरह से यहाँ से +1 या फिर यहाँ से -1 किया गया है। जो भी आपको तरीका सही लगता है उस तरह से आप लोग कैलकुलस के लिए पैटर्न बना लें। तो हमें पता है सी के पहले आता है B, ए के पहले क्या आ जाएगा Z, एल के पहले आ जाएगा K, सी के पहले फिर B, फिर हमारे पास है U, U के पहले आता है T, L इसके पहले आएगा K, ए के पहले Z और S के पहले आता है R। इस तरह से फिर आप रीचेक कर लें। B C, Z के बाद A, K L, B के बाद C, T के बाद U, K के बाद L, फिर Z के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा अल्फ़ाबेट A और R के बाद S। इस तरह से हम यहाँ मैच कर लेते हैं हमारी जो कोडिंग बना है किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा सही आंसर होगा। अब यहाँ पर हमारे पास सेकेंड टाइप है। सेकेंड टाइप में हमारे पास है मिक्स लेटर पैटर्न, क्रॉस लेटर पैटर्न और अपोजिट लेटर पैटर्न। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डाइजेस्ट को यदि GGJCVR लिखा जाता है तो एडजेक्टिव को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो वही हम करेंगे। सबसे पहले लेटर के नीचे लेटर को अरेंज कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि हमें पता चले कि किस वर्ड के लिए कौन सा कोड बनाया गया है। इस तरह से हम लिख लेते हैं DIGEST और ऐसे ही नीचे यहाँ अरेंज कर लेते हैं GGJCV&R। अब यहाँ हम पढ़ के देखते हैं कि कौन सा पैटर्न अपनाया गया है, किस तरह से कोडिंग की गई है। तो ये जब हम D के बाद G के लिए गिनते हैं तो हम देखेंगे D, E, F और फिर आएगा G, यानी कि यहाँ पर किया गया है +3। अब हम देखते हैं G के बाद, हमें पता है I के बाद G नहीं, जबकि G के बाद I आता है तो G के बाद हम काउंट करके देख लेते हैं GHI, यानी कि यहाँ पे किया गया है +2। और जब हम यहाँ पे देखेंगे I से G के लिए यानी कि इसका अपोजिट कर देंगे -2। ऐसे यहाँ पर G के बाद जब हम +3 करेंगे तो हमें मिलेगा J, E से जब हम -2 करेंगे या C से जब हम +2 करेंगे तो हमें मिलेगा E। ऐसे यहाँ पे S में +3 करने पे हमें मिलेगा V, S के बाद T, U और थर्ड नंबर पे V, और T से जब हम -2 करेंगे तो हमें मिलेगा R। आप देख सकते हैं R के बाद जब हम 2+ करेंगे R, S और T तो हमें यहाँ पे आ गया T। इस तरह से पैटर्न चल रहा है यहाँ पे +3 -2 का। अब इसी पैटर्न को हम लगा देंगे यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव के लिए। यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं वर्ड एडजेक्टिव। सबसे पहले हम ए में +3 करेंगे। जब हम ए में +3 करेंगे तो हमें मिलेगा डी, फिर हम -2 करेंगे। जब हम डी से हम 2 माइनस करेंगे तो सी, और फिर हमारे पास आ जाएगा बी। ऐसे ही यहाँ पे जे में +3 करते हैं, जे के बाद के, एल, एम। ई में -2 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ई में -2 करने पर सी, क्योंकि सी के बाद डी और फिर ई। यहाँ पे सी में हम +3 करेंगे, सी में +3 करने पर हमें मिलेगा एफ। ऐसे हम आगे करते जाएंगे, टी में से -2 करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा आर। आई में जब हम +3 करते हैं तब हमारे पास यहाँ पे आएगा एल, देन -2 करेंगे तब आ जाएगा टी, और फिर लास्ट ई में जब हम +3 करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा एच। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। +3 देख लेते हैं, फिर -2 चेक कर लेते हैं। ए के बाद बी, सी और फिर डी, जे के बाद के, एल, एम, सी के बाद डी, ई, एफ, आई के बाद जे, के, एल, और फिर यहाँ पे ई के बाद एफ, जी और एच। यहाँ से -2 देख लेते हैं। बी के बाद हम 2+ करेंगे, वो ज़्यादा इजी होता है। बी के बाद सी, डी, सी के बाद डी, ई, यहाँ से हम देखेंगे आर, एस, टी, और यहाँ पे टी के बाद यू और वी।
इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा DBMCFRLTH। यह जो कोड है एडजेक्टिव के लिए बिल्कुल सही होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि यदि मॉडल्स को EPNTMF लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में वर्बल को क्या लिखा जाएगा। हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं लेटर के नीचे लेटर MODELS, यहाँ लिख लेते हैं EPNTMF। जब हम इसे देखेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि +3 +2 +4 तक यदि हम करके देखते हैं तो भी ये लेटर्स हमें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम। तब हम यहाँ पे थोड़ा सा और माइंड चलाएंगे और क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डी के बाद यहाँ आ रहा है E, M के बाद N, O के बाद आ रहा है P। इस तरह से यहाँ पे E के बाद यहाँ पे F, S के बाद T और L के बाद आ रहा है M। यानी कि इस तरह से मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे कोडिंग की गई है। M यहाँ +1 किया गया है N, D में +1 किया गया है E और O में +1 किया गया है तो P। ऐसे यहाँ पे S में +1 करने पे T, E में +1 करने पे F और L में +1 करने पर हमें मिल गया है M। यानी कि इस तरह से कोडिंग की गई है, आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे ही सेम जो पैटर्न इन लोगों ने अपनाया है क्वेश्चन में, वैसे ही हम यहाँ पे हमारा आंसर निकाल लेते हैं। यानी कि R में जब हम +1 करेंगे S, E में हम +1 करते हैं F, B में +1 करेंगे W। ऐसे यहाँ पे L में +1 करेंगे M, A में +1 जब हम करेंगे B और जब B में +1 हम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास C। यानी कि वर्बल के हमारे पास कोड हो जाएगा SFWMBC। इस तरह से यहाँ पे क्रॉस पैटर्न में और भी तरीके अपनाए जा सकते हैं। जो हमारे पास सेकेंड टाइप है उसका थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास कि स्टाइल को यदि VOBGS लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में चेयर को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ मैंने वर्ड टू वर्ड पहले ही लिख दिया है, लेटर के नीचे लेटर को अरेंज कर दिया है STYLE। स्टाइल के नीचे यहाँ वर्ड लिखा हुआ है VOBGH। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसा पैटर्न यहाँ अपनाया गया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, हमें दिख रहा है कि V से यदि हम S का रिलेशन निकालते हैं तो यहाँ हम प्लस करेंगे, S के बाद TUV यानी कि +3 करना पड़ रहा है हमें। जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पे फिर प्लस हो रहा है, माइनस, इस तरह से। या फिर हम दूसरा तरीका अपनाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। अब हम लास्ट लेटर से इसको रिलेट करके देखते हैं तो हमें पता है जो S है वो H का अपोजिट होता है। हमने देखा था स्टार्टिंग में वीडियो के, हम वर्ड ऐसे याद रख सकते थे, हनी सिंह, यानी कि H और S। या हमने देखा था GT एक्सप्रेस या GT रोड जो था तो T का अपोजिट हो गया हमारे पास G। बॉय वर्ड हमने देखा था तो B का अपोजिट हो गया हमारे पास Y। यानी कि यहाँ पे क्रॉस पैटर्न है, उसी के साथ में अपोजिट पैटर्न भी यूज़ किया जा रहा है। ऐसे ही L का हमारे पास है O और V के लिए हमारे पास E। हमने ऐसे वर्ड देखा था LOVE, LO का अपोजिट और V होगा हमारे पास E का अपोजिट। तो इसी तरह से ये जो हमारे पास चेयर वर्ड है इसमें भी हम क्रॉस पैटर्न के साथ साथ अपोजिट लगाते हैं। जैसे हमें पता है R हमने देखा था इंडियन रेलवे, तो R का जो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से पैटर्न बन रहा है। पहले हम पैटर्न लिख लेते हैं ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो इंडियन रेलवे था तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा I। ऐसे यहाँ इंडियन रेलवे तो I के लिए फिर अपोजिट क्या हो जाएगा R। A के लिए हमने वर्ड देखा था आज़ाद, तो A और Z, और A लास्ट वाले वर्ड हम लिख देंगे Z। हनी सिंह तो H के लिए हमारे पास हो जाएगा S, और चेन्नई एक्सप्रेस था तो C के साथ हमारे लिए अपोजिट हो जाएगा X। इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। जब हम और भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस सेट शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि ये जो हमारे पास टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का, वैसे तो काफ़ी इजी है लेकिन इसे प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। जब आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली पैटर्न को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे और जल्दी कोडिंग और डिकोडिंग भी कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं थर्ड टाइप की तरफ। हमारे पास थर्ड टाइप था लेटर, सिंबल और नंबर के बेस पर कोडिंग। चलिए तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डेप्थ को $7 %, हैज़ 6 तथा पाउडर को %4 8
$5 लिखा जाता है तो वर्थ को क्या लिखा जाएगा? यहाँ हम लिख लेते हैं, जो कोडिंग दी गई है DEPT और H, डी के लिए लिखा है 7, फिर है डॉलर, परसेंट, हैज़ और 6। ऐसे इसी तरह यहाँ पे आगे पाउडर के लिए लिखा गया है और हमें बनाना है वर्थ के लिए कोड। तो हम यहाँ देखते हैं W लेटर जो हमारे पास है, पहले यहाँ डेप्थ वर्ड में W लेटर नहीं है, यहाँ पे है W, तो हमें दिख रहा है W के लिए यूज़ किया गया है 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। इसके बाद हम O के लिए देखते हैं, तो O के लिए यूज़ किया गया है 4, जो हमारे पास R है, R के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है 5, जो T है, T लेटर के लिए यूज़ किया गया है हैज़, और जो H है, H लेटर के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे 6। तो इस तरह से हमारे पास कोड बन गया 8 4 5 हैज़ 6। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ इस पैटर्न में जो है हमें सिर्फ वर्ड टू वर्ड लिखना है और ये देखना है कि किस लेटर के लिए कौन सा अक्षर या फिर कौन सा सिंबल यूज़ किया गया है, हमें उसको उसके प्लेस पर लिख देना है, जिससे जो कोडिंग है उसे हम इजीली कर सकें। लास्ट 3 टाइप्स और है हमारे पास। 4th टाइप है हमारे पास लेटर टू नंबर कोडिंग, यानी कि यहाँ पर हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के साथ साथ जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं, उनका भी प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट 2 टाइप्स और बचते हैं, कंपैरिजन कोडिंग और लास्ट रहेगा सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप 4। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, यदि फ्लैटर को 723889 लिखते हैं तो मेमथ को उसी कोड में क्या लिखेंगे? मदर को यदि 468159 लिखें। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, सबसे पहले लेटर के नीचे हमने नंबर्स लिख लिए हैं कि फ्लैटर के लिए कोड है 723889 और मदर के लिए कोड है 468159। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मैमथ वर्ड है उसके लिए कोड क्या होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि MAMMOTH के लिए हमें कोड बनाना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं M के लिए यूज़ हो रहा है 4, A के लिए यूज़ हो रहा है 3, फिर M के लिए अगेन 4, O के लिए यूज़ हो रहा है 6, T और H के लिए हो रहा है 8 और 1। अब हम यहाँ से ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि 43444681। इस तरह से नंबर जो कोडिंग है हमारे पास लेटर टू नंबर कोडिंग, इसमें एक टाइप और है हमारे पास। एक एग्जांपल आप और देख लें, यदि A बराबर 1 एंड बराबर 19 तब बैट बराबर हमसे पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग ध्यान रखिए, जैसे हमने क्रॉस लेटर पैटर्न में देखा था कि हमने टोटल लेटर्स काउंट करे थे, कितने लेटर्स हैं, ताकि जो डिफरेंट पैटर्न्स बन सकते थे उन पे हमारा माइंड गया था। ऐसे यहाँ पर भी आप लोग देख लें, जैसे ये जो फ्लैटर वर्ड था इसमें टोटल 7 लेटर्स थे, ऐसे ही 7 लेटर्स यहाँ पे दिए हुए थे। यदि कम ज़्यादा लेटर्स होते तो हम कुछ और तरीके से सोचते। ऐसे यहाँ पे ए के लिए 1 है, एक लेटर है, एक ही यहाँ पे हमारे पास नंबर है। ऐसे यहाँ पे एंड है, यहाँ पे 3 लेटर है, लेकिन नंबर तो हमारे पास कितने दिख रहे हैं? हमें सिर्फ 2 ही नंबर्स दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पे या तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ प्रोसेस यहाँ हो रही होगी। चलिए तो हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि a = 1 लिखा हुआ है, तो ये जो a है वो फर्स्ट नंबर प्लेस पर ही होता है, तो a के लिए लिख दिया है यहाँ पर 1। अब हम एंड देखते हैं, तो a हमें पता है उसका प्लेस होता है 1, जो n है n होता है 14। हमने ऐसे इस तरह से देखा था CMW 3 13 और 23, तो m के जस्ट बाद हमने n देख लिया, तो प्लस यहाँ पे हमने 1 करके लिख दिया है। और डोर 4, इस तरह से आप याद रख लें राइमिंग से, या फिर इजीली D है 1 से लेके 5 तक के तो नंबर याद रहते ही हैं, तो D की जगह पे हम लिख देते हैं 4। जब हम इन सभी का प्लस करके देखेंगे तब हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 19, यानी कि यहाँ पे सभी का सम किया गया है। तो ऐसे हम यहाँ बैट में भी कर लेंगे। तो हमें पता है कि जो B है वो सेकंड नंबर प्लेस पे होता है, प्लस A जो है वो फर्स्ट नंबर प्लेस पे, और जो T है हमने याद किया था इजोटी से 5 10 15 और 20, तो हम यहाँ T पे लिख देंगे 20। यहाँ पे T20 से भी आप लोग याद रख सकते हैं। जब हम इनको सभी को प्लस कर लेंगे तब हमारे पास यहाँ पे टोटल सम आ जाएगा 23, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा कि B के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? 23 नंबर यूज़ करेंगे, यही हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं
कोडिंग बाय कंपैरिजन टाइप 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंडे इज अ हॉलीडे को SADAPANA लिखा जाता है तथा दे एंजॉय अ हॉलीडे को DANATAKA लिखा जाए तो मंडे को कैसे लिखा जाएगा। यानी हमसे यहाँ पूछा गया है कि मंडे के लिए कौन सा कोड यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे हम जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में किया वैसे ही लेटर के नीचे लेटर अरेंज कर लेंगे और यदि नंबर होते हैं तो हम उन नंबर्स को अरेंज कर लेते हैं। ऐसे हम यहाँ करेंगे। जो सेंटेंस है उसके नीचे जो कोड बनाए गए हैं उन्हें हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। देखिए इस तरह से हम अरेंज कर लेंगे। अब हम यहाँ पे दोनों सेंटेंस को देखेंगे कि इस दोनों सेंटेंस में कौन सा लेटर है और कौन से कोड हैं जो रिपीट हो रहे हैं। इन क्वेश्चन को करने का यही तरीका होता है, पहले सेंटेंस को लिख लिया जाए और फिर सेम जो वर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें देखा जाए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो ए है ये दोनों सेंटेंस में है और ऐसे ही जो हॉलीडे है ये भी दोनों ही सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं तो हमें सेम लेटर कोड कौन कौन से मिल रहा है, DA मिल रहा है और NA मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अ हॉलीडे है उनके लिए लेटर यूज़ हो रहा है DA और NA। या आगे पीछे भी हो सकते हैं। ए के लिए इन दोनों में से एक कुछ यूज़ हो रहा है और हॉलीडे के लिए भी इन दोनों में से ही एक कोई कोड यूज़ हो रहा है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मंडे के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है कोड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास मंडे फर्स्ट सेंटेंस में है तो यहाँ पे SA भी है और PA भी है। यदि यहाँ नेक्स्ट और सेंटेंस हमारे पास होते तो हम इजीली इसके लिए इन दोनों में से कौन सा कोड है वो निकाल पाते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मंडे भी बच गया है और इस भी है और ऐसे दो कोड भी है, ऐसे भी और PA भी। यानी कि या तो ऐसे मंडे के लिए कोड होगा या फिर PA मंडे के लिए कोड होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक हमारा सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 3 का अर्थ है कोल्ड वेदर है, 3, 5, 6 का अर्थ है हॉट कोल्ड डे, 5, 8, 9 का अर्थ है डे एंड नाइट। तो इस आधार पर हॉट शब्द का कोड यानी कि कोड क्या होगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एज इट इज सेम हम इसे अरेंज कर लेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग इसी में सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं 1, 2, 3 का अर्थ है कोल्ड वेदर है। ऐसे यहाँ पे 3, 5, 6 है हॉट कोल्ड डे। तो यहाँ पे जब हमने दोनों सेंटेंस को देखा तो हमें जो कोल्ड है ये वर्ड रिपीट मिल रहा है। तो जब ये वर्ड रिपीट है यहाँ पे कोड भी उनका रिपीट ही होगा, यानी कि हमें यहाँ मिल गया 3। यहाँ से हमें मिल गया है कि कोल्ड के लिए यूज़ हो रहा है 3। नंबर हमने निकाल लिया है। अब आगे हम देखते हैं कि इन तीनों सेंटेंस में और कौन कौन से वर्ड रिपीट हो रहे हैं। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि जो डे है ये दोनों ही सेंटेंस में सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे कोड भी रिपीट हो रहा होगा। यहाँ से हमको मिल गया है, दूसरा साइन बना लेते हैं ताकि इजीली पहचान सकें। यहाँ पे हमें मिल रहा है 5, यानी कि यहाँ आंसर हो गया हमारे पास कि डे के लिए यूज़ हो रहा है 5। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉट के लिए कौन सा कोड यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हॉट अकेला वर्ड एक ही सेंटेंस में है और यहाँ इस सेंटेंस में 3 और 5 कोड हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी कि 3 कोल्ड डे के लिए और 5 डे के लिए है। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास 6 बच रहा है ये जो नंबर है ये यूज़ हो रहा होगा हॉट के लिए। यानी हमारा आंसर हो गया कि हॉट के लिए नंबर यूज़ किया जाएगा। कौन सा कूट अंक होगा, तो हमारा आंसर होगा कि 6 जो है वह कोड यूज़ किया जा रहा है। अब हमारे पास है एक लास्ट टाइप। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस तरह से आपके कोडिंग डिकोडिंग के सभी टाइप्स कंप्लीट हो रहे हैं। ये जो लास्ट टाइप है सब्स्टिट्यूशन का, इसमें प्रतिस्थापित कर दिया जाता है वर्ड्स को। एक किसी शब्द के लिए दूसरे शब्द को यूज़ किया जाता है या फिर किसी वर्ड के लिए दूसरे वर्ड को यूज़ किया जाता है। आप लोग क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा है यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा तथा तारा को सूर्य कहा जाए तो पंछी कहाँ उड़ते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इसमें जो भी आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए दिए गए हों वर्ड्स उनको आप लोगों को सही मान के ही सब्स्टिट्यूट करना है और कोड बनाना है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं या पंछी कहाँ उड़ते हैं। तो हमें पता है कि पंछी उड़ते हैं आकाश में, और आकाश के लिए क्या वर्ड यहाँ पे हमें डिस्प्लेस करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पक्षी है वो कहाँ उड़ेंगे, आकाश में, और आकाश को क्या कहा जाता है, आकाश को तारा कहा जाता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमारे यहाँ सही आंसर हो जाएगा कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, लेकिन आकाश के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है तारा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तारा, पक्षी तारे में उड़ते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यदि घड़ी को रेडियो, रेडियो को पंखा, पंखे को साइकिल, साइकिल को टेबल और टेबल को कुर्सी कहा जाए तो
फर्स्ट है सामान किस पर रखा जाता है, तो हमें पता है कि सामान रखा जाता है टेबल पर। नेक्स्ट है समाचार किससे सुनते हैं, तो समाचार हम सुनते हैं रेडियो से। अब हम यहाँ पे लेकिन कोड देख लेते हैं कि टेबल के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया और रेडियो के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना है हमें। तो टेबल को कहा जाता है कुर्सी, तो हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि सामान किस पर रखते हैं, तो सामान कुर्सी पर रखते हैं, चेयर पर। और ऐसे ही सेकंड रेडियो, तो रेडियो को क्या कहा जा रहा है, पंखा कहा जा रहा है। तो समाचार किससे सुनते हैं, तो समाचार इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि पंखे से सुनते हैं। इस तरह से ये कोडिंग डिकोडिंग के पूरे 6 टाइप्स मैंने आप लोगों को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।